फिर से बोलिए तो। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है फिर। आवाज कट गई थी। आवाज आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है। फिर कट गया। आ रही है ना। चलिए अब आगे लिखिए तो। हेलो। हेलो। आगे लिखिए। आगे लिखिए। इन ऑल दीज 5 sentences, in all, all these, these 5 sentences, in all these 5 sentences, comma, if we affirm something, affirm, affirm something, affirm, affirm something, comma, they are affirmative. They are, they are affirmative. Full stop. If we deny, deny something, deny, D-E-N-Y, deny something, comma, they are negative. They are negative. हिंदी लिख लो उसके नीचे। इन पांचों वाक्यों में, इन पांचों वाक्यों में अगर हम कुछ स्वीकारते हैं, अगर हम कुछ स्वीकारते हैं, अगर हम कुछ स्वीकारते हैं तो वह एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। AFFIRMATIVE, तो वह एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो वह एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और और अगर हम कुछ नकारते हैं, अगर हम कुछ नकारते हैं, अगर हम कुछ नकारते हैं तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। तो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो। ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। ब्रैकेट में कर देना एफर्मेटिव।
affirmative, और नीचे लिख लेना he is not a good boy, he is not a good boy. नेगेटिव, ब्रैकेट में कर देना नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरह से अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जाना। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं ये हम लोगों ने जाना, और ये भी जाना कि इन पांचों वाक्यों में अगर वो स्वीकारते हैं किसी चीज को तो वो एफर्मेटिव होते हैं, और नकारते हैं तो वो निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे इसमें सेंटेंस चेंज में एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना, ठीक है ना। एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना। चलिए लिखिए नीचे, रूल्स, RULES, रूम बंद कर दो भाई। rules for changing affirmative sentence into negative. Rules for changing affirmative sentence into negative. Rules for changing affirmative sentence into negative. अंडरलाइन करोगे, नीचे लिखोगे रूल नंबर 1 में। In an assertive, ASSERTIVE, in an assertive, ब्रैकेट में कर देना affirmative. In an assertive, ब्रैकेट में कर देना in an assertive, ब्रैकेट में कर देना affirmative sentence. If we have one auxiliary and one principal verb, comma, we make it negative, अभी तो आवाज आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है, अभी आवाज आ रही है ना, अभी आवाज आ रही है, हेलो। इफ वी हैव, क्या लिखे हैं, इन एन assertive ब्रैकेट में affirmative sentence, if we have one auxiliary and one principal verb, comma, we make it negative, we make it negative by putting not, not को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा, not, in between them, in
between them. हिंदी लिख लो नीचे। अगर किसी assertive, हिंदी लिखो नीचे, अगर किसी assertive, ब्रैकेट में कर देना affirmative, वाक्य में एक सहायक क्रिया और एक प्रधान क्रिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हुए, नॉट को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, नॉट का प्रयोग करते हुए उसे निगेटिव बनाते हैं, उसे निगेटिव बनाते हैं। उसे निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण लिखो नीचे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और नीचे लिख लो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा नहीं मतलब दूसरे लाइन में लिखना, नंबर 2 करके नहीं लिखना है इसको। मेरी आवाज आ क्या? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कट कट जा रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना? तो सहायक क्रिया और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ऊपर वाला जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है ना? चलो अब दूसरा रूल लिखो, नंबर 2। इफ वी हैव, देखो, if we have more than one auxiliary verb, more than one auxiliary verb with a principal verb, with a principal verb in an assertive, 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 ब्रैकेट में कर देना affirmative, affirmative sentence, affirmative sentence, comma, we make it negative, we make it negative, hello, we make it negative by putting not in between first and second auxiliary verb, first and second auxiliary verb, full stop। नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। He has been living in this town, he has been living in this town
For 10 years. He has been living in this town for 10 years. नीचे इसका नेगेटिव फॉर्म लिखिएगा. He has not been. He has not been living in this town for 10 years. देखो इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हैज और बीन, और लिविंग प्रिंसिपल वर्ब है. तो हम कैसे निगेटिव इसको बनाएंगे? पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए, यानी हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे, तभी हम इसको निगेटिव बनाएंगे. तो ये जो एग्जाम्पल है, ये रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है ना. फिर से समझा देते हैं इस चीज को. हम लोग आज सीख रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना. इसमें दो रूल अभी तक हमने बताया है आपको. पहला रूल कहता है कि किसी भी असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब हो, तो उन दोनों के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बनाते हैं. एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, he is playing cricket, he is not playing cricket. इसमें is ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लेइंग प्रिंसिपल वर्ब है, उन दोनों के बीच में हम लोगों ने नॉट का प्रयोग किया है. रूल को फॉलो कर रहे हैं. दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो प्रिंसिपल वर्ब के साथ, तो पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, है ना. एग्जाम्पल में मैंने लिखाया है he has been living in this town for 10 years. इसमें देखो आप, इसमें has और been दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और लिविंग प्रिंसिपल वर्ब है. नियम क्या कहता है? पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाना है. तो हमने हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज किया है, तो रूल को फॉलो कर रहा है. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, ही विल हैव बीन गोइंग टू पटना. अब देखो उसमें विल, हैव, बीन, तीन तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. तो नियम क्या कहता है? पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे. तो यहाँ पे विल नॉट हैव बीन होगा, ऐसा नहीं कि विल हैव नॉट बीन नहीं कर देंगे हम लोग, या विल हैव बीन नॉट गोइंग, ऐसा नहीं करेंगे. तो रूल क्या कहता है कि पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बनाते हैं. तो उम्मीद करता हूं ये दोनों रूल आप लोग समझ गए. आइए तीसरा रूल लिखते हैं. लिखिए एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का तीसरा रूल. if we have only auxiliary verb, if we have only auxiliary verb, comma, used as principal verb, used as principal verb, comma, in an assertive, ब्रैकेट में कर दीजिएगा affirmative. If we have only auxiliary verb in comma used as principal verb, comma, in an assertive affirmative sentence, comma, we make it negative by putting no oblique not. नो और नॉट दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा. नो ऑब्लिक नॉट just after the auxiliary verb, just after the auxiliary verb. ठीक है, हिंदी भी लिख लो नीचे इसका. अगर किसी assertive ब्रैकेट में affirmative वाक्य में
वाक्य में केवल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कॉमा, जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है, जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है, कॉमा, तो ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में हम, तो ऐसी परिस्थिति में हम उस ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद, उस ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए, नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लो। अगर किसी असर्टिव ब्रैकेट में एफर्मेटिव वाक्य में केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम करता हो, तो ऐसे वाक्यों को निगेटिव हम उसके तुरंत बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए निगेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। He is a student. He is a student. नीचे लिख लीजिए इसका निगेटिव फॉर्म। He is not a student. He is not a student. रूल को फॉलो कर रहे हैं ना? इसमें देखो केवल इज है, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है लेकिन कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, तो यही प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। तो हमने उसके तुरंत बाद नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाया है। एक और एग्जांपल ले लो। आई हैव मनी। यहां भी देखो हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, जो कि कोई दूसरा प्रिंसिपल वर्ब नहीं तो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा आई हैव मनी का? आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। आई बात समझ में? रूल को फॉलो कर रहे हैं ना? अब देखो ये तीनों रूल को एक बार आपके दिमाग में हम बैठा देते हैं और कल क्या करेंगे, इस रूल पे आधारित कुछ निगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों से बनवाएंगे। पहले इनको एक बार दिमाग में फिर से दोहरा लो। आज 3 रूल हम लोगों ने सीखा है। पहला रूल कहता है, हम लोग क्या सीख रहे हैं आज? एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना। पहला रूल इसमें कहता है कि अगर किसी असर्टिव एफर्मेटिव वाक्य में अगर प्रिंसिपल वर्ब के साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना? ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखाया है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उम्मीद करता हूं ये रूल बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया। दूसरा रूल कहता है कि इफ वी हैव more than one auxiliary verb with the principal verb in an assertive sentence, we make it negative by putting not in between the first and second auxiliary verb. हिंदी में समझ लीजिए फिर से एक बार।
कि अगर किसी असर्टिव अफर्मेटिव वाक्य में एक से ज्यादा सहायक क्रिया हो प्रधान क्रिया के साथ, तो नियम क्या कहता है, कैसे बनाएंगे उसको निगेटिव? पहले और दूसरे सहायक क्रिया के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाएं। एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, he has been living in this town for 10 years। देखो इस सेंटेंस में has और been दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों। पहला has जो है, दोनों है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, पहला वर्ब टू हैव है और दूसरा वर्ब टू बी है, और फिर प्रिंसिपल वर्ब क्या है, लिविंग है। तो नियम क्या कहता है, पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या है, he has been living in this town for 10 years। तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, he has not been living in this town for 10 years। ठीक है। तीसरा रूल कहता है कि if we have only auxiliary verb used as principal verb in an assertive affirmative sentence, we make it negative by putting no oblique not just after the auxiliary verb। हिंदी में समझ लो कि अगर किसी assertive affirmative वाक्य में एक से ज्यादा auxiliary verb, नहीं सॉरी, अगर केवल auxiliary verb हो प्रिंसिपल verb के रूप में, तो उसको निगेटिव कैसे बनाते हैं, उस auxiliary verb के ठीक बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल से मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ही इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। आई हैव मनी, आई हैव नो मनी। आप देखो पहले एग्जाम्पल में केवल एक ऑक्सिलरी वर्ब है इज, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं है। नियम क्या कहता है, उसके ठीक बाद नो अथवा नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज किया है, इज नॉट अ स्टूडेंट। और दूसरा आई हैव मनी, यहां भी केवल ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है ना। हैव क्या है, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब टू हैव है, बट वी डोंट हैव एनी प्रिंसिपल वर्ब इन दिस सेंटेंस। सो हाउ शैल वी मेक इट नेगेटिव, by putting no oblique not just after the auxiliary verb। I have money, I have no money। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों रूल आपके दिमाग में बैठ गए हैं। देखो मैं जानबूझकर बार बार बोलता हूं कि ये बातें चिपक जाएं, और हमेशा मैं कहता हूं कि केवल राइटिंग के लिए आप ये रूल्स मत पढ़ना, डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए ये रूल्स पढ़ो। एंड व्हेनेवर योर टर्न कम्स, यूज देम एज मच एज पॉसिबल। What will happen if you do that? These rules will stick in your mind, and if you don't use them frequently, they will slip out of your mind। If you want that these rules should always stick in your mind, use them as much as possible। If you do that, they will stick in your mind। ठीक है ना। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको लिखने में और बोलने में जब आप रूल्स जानोगे। रूल्स नहीं जानोगे आप तो कॉन्फिडेंस नहीं। हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग दैट इज करेक्ट एंड वी कैन प्रूव इट। द सेम कॉन्फिडेंस आई वांट दैट you should have such confidence। Same confidence I want to see in my students। It will only come when you know the rules, when you practice it well. And what will happen? If you practice it well, they will stick in your mind. And whenever your turn comes, you will use them. And in such condition, what will happen? You will be confident. You will be confident to use those rules। And I want to see such confidence in you, better minded students। Because कहते हैं ना, knowledge is strength। ज्ञान ही ताकत होती है। ये ताकत तभी आएगी जब आप रूल्स जानोगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग
इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ओके।